अग्न आया बीतये क्रीडानो अभ्यदातये होता सत्सिवर्षि मेरी जिंदगी की नौका पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जिंद की जिंदगी तेरा उपहार, जिंद की जिंदगी तेरा उपहार है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, चीठ करुणा के दे तू तो जगदीश है। शांति शांति शांति। आदर और सम्मान किए गए हर समय नोएडा के प्रधान आदरणीय मधुर सिंह जी, हर समय नोएडा के गुरुकुल के मंत्री कैप्टन अशोक गुलाटी, आप दोनों का हृदय से साधुवाद कि मेरे जन्मोत्सव को आप 6 तारीख तक खींच ले आए, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जो स्नेह प्यार आपका मिला है, गायत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने अपने गीत से बधाई दी। सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, कन्या, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी। अब क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया, जो बच्चे पढ़ के गए, जो लोग यहाँ रह के गए, उन सबका एक इच्छा है, ओंकार जी कहने लगे अब आपका जन्मोत्सव स्नातक परिषद हम सब लोग मिलकर अगले साल से भव्य बनाएंगे।
तो एक सम्मेलन तो आपका 4 जुलाई का हर साल पक्का हो गया जब तक मैं दुनिया में, तो उसकी योजना भजन संध्या वगैरह के साथ अच्छे से बनेगी तो बन ही रहा है। अब आइए आगे चलते हैं जहाँ उत्सव से आगे महोत्सव है, जहाँ आनंद से आगे परमानंद है, जहाँ जीवन से आगे मुक्ति है, जहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उस यात्रा पर चलते हैं और उस यात्रा पर चलने के लिए थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क पर जोर डालेंगे और याद करेंगे कि वाजस्रवा जो नचिकेता का पिता है वो सर्वस्व दान करता है। हम दान करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। कल ही में किसी सन्यासी का या किसी का उद्बोधन सुन रहा था, कहता मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने एक बात कही, आर्य समाज के पास सबसे प्राइम लोकेशन पर हर जगह प्रॉपर्टी हो, प्राइम लोकेशन, विद्यालयों की कॉलेजों की कोई सीमा नहीं, लेकिन तुम सारे आर्य समाजी टंकारा में एक भी ढंग का स्मारक नहीं बना पाए। तो कहते हैं कि सारे आर्य समाज मिलकर ढंग का स्मारक तो बना देते हैं कि ऐसा हो जहाँ इतनी सफाई हो, चमकता हो, पत्थर लगे हो, प्रेसिडेंट का पूरा जीवन जो है वो उकेरा गया हो, स्मृतियाँ हो, झांकियाँ, कुछ नहीं। कहता है वहाँ मेरे को सब पता है तुम्हारी वाक्य व्यवस्था, प्रधानमंत्री की ये शब्द है जो उन्होंने कोट किए। तो जीवन में दान जो है ना, सामूहिक रूप से, मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह गया, वहाँ पीछे एक गुरुद्वारा था, मैं यहाँ पे उसमें रोज घूमने जाता था। मेरा क्या लेना देना गुरुद्वारे से, बस घूमने इसलिए जाता था, एक तो उसकी सफाई देख के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। उधर आर्य समाज था, आर्य समाज भी बहुत अच्छा बना हुआ, और दूसरा वो जो प्रसाद मिलता था, हलवे मिलता था घी वाला, जैसे हमारे यहाँ घी वाला मिलता है, तो वो, और कोई वहाँ पर वो हल्ला नहीं, कोई वहाँ पर ये कहने नहीं जा रहा कि तू दे, तू ले, तू ये, कुछ नहीं, आवाज नहीं सुनने को मिलेगी आपको। जो गा रहा है बस, बाकी बैठे गर्दन झुकाई जैसे भी कर रहे हैं। तो सफाई का, स्वच्छता का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रधान जी के आने से वैसे बहुत विषम परिस्थितियों में प्रधान बनी और बड़ी रिक्वेस्ट करवा कर उनके बनी, लेकिन अब इन्होंने जो कार्य किया है उसके क्या कहने। तो लेकिन सफाई का स्तर हमने भी सीखा, क्योंकि हमने इसलिए सीखा कि सबसे पहले क्लास इसी की लग जाती थी रोज कि आचार्य जी ये देखो ये देखो। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, महात्मा गांधी ने लिखा है कि गंदगी सबसे बड़ा राक्षस है। हमारे ब्रह्मचारियों की आदत अब तक नहीं पड़ पा रही है कि आप जो भी गंदगी है उसको डस्टबिन में डालिए। अभी भी इधर उधर फर्श पर के लोग फेंक देते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबी छुट्टी से आए हैं तो आदतें खराब हो गई होंगी, इसको ठीक करना, सफाई का, स्वच्छता का। और वो जो स्वच्छता है, तो जीवन में ये कहा कि भाई दान देने का उत्साह आपके मन में होना चाहिए। बढ़ से बढ़कर के दान देने वाला कभी कोई पीछे घाटे में नहीं रहता है, ध्यान रखना। अब उसके बाद दान दे दिया, तो दान में देखिए हम यहाँ पर जो कूड़ा करकट होता है उसको दान तो नहीं देते, कबाड़ी को बुलाते हैं, भेज देते हैं। तो कुछ व्यवस्थाएं होती है, लेकिन सब गया उसमें नचिकेता ने जो कहा, फिर नचिकेता को कहा कि जा तुझे मृत्यु को देता हो, तो नचिकेता ने क्या कहा कि भाई सबसे पहला वर मुझे दे दो। क्या वर चाहिए? शांत संकल्प। अगर अच्छा आप किसी के मन में, आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आपका मन शांत रहता है क्या? अरे बोलो तो सही, शांत नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा। अपने और प्रिय लोगों से हो जाए तो बेचैनी बोलो और ज्यादा बढ़ जाए। तो पिता पुत्र में तकरार हो जाए तो पिता ने भेज तो दिया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं रह सकती, स्वाभाविक सी बात है। तो कहते हैं कि भाई सबसे पहला तो ये वर दो
कि मेरे पिता जैसा उनका मन शांत था ना, वो वैसे ही शांत हो जाए और वैसे उनका पवित्र संकल्प हो जाए और मुझसे वैसे ही बातचीत करने लगे। हम जब गुस्से में होते हैं तो क्या फुला लेते हैं, क्या फुला लेते हैं सिमर, वो फुला लेते हैं, ऐसे कर लेते लड्डू जैसे। तो गुस्से में होते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, देख लेते हैं फिर भी अनदेखा करते हैं, सुनाना चाहते हैं तो दीवारों को सुना के निकल जाते हैं। तो ये सब आप जानते हैं, प्रैक्टिकल लोग बैठे हुए सारे के सारे, ये सबके जीवन में होता है। तो कहते हैं कि मेरा पिता मुंह न फुलाए, क्या करे, मुझसे प्यार से बातचीत करें, है तो मुझसे प्यार से बातचीत करें और शांति से सोए भी। क्या करे, शांति से सोए भी। तो शांति से जब सोएगा तब सोएगा जब मन शांत हो जाएगा। तो कहते हैं ये पहला वर मुझे चाहिए। इस पर थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी कि भाई कहते हैं कि पुत्र जो है बचाता है दुखों से, और पुत्र जो है त्रायते सह पुत्र, पुनाति जो पवित्र करता है और जो रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। और पुण्यनाम नरक होता है उससे जो बचाता है उसको पुत्र कहते हैं। कहते हैं कि ये पुत्र की परिभाषा है। तो पुत्र वो होता है, यहाँ सब बालक बैठे हुए हैं। जीवन में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुत्रों की है। पुत्र क्या है कि देखिए, एक बहुत बढ़िया बात जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं। क्या करते हैं, बोलो सब मिलके, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं। आपने अपने बच्चों से प्यार किया, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। आपके बच्चे अपने बच्चों से प्यार करेंगे, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या कमाल की बात कही ऋषि। ऋषि कहता है जो अपने बच्चों से प्यार करता है वो कोई खास आदमी नहीं, वो कोई खास आदमी नहीं, कोई विशेष आदमी नहीं, कोई विशिष्टता नहीं, कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई महत्ता नहीं। खास आदमी तो वो है जो अपने माता पिता से प्यार करता हो सका। ये तो नचिकेता खास है जो अपने पिता से प्यार करता है। तो अब अगले वर्ग की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं। तो कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति। कहते हैं ये आचार्य मत, स्वर्ग में कोई भय बोलो नहीं होता। अब देखिए स्वर्ग में कोई भय नहीं। अब ये सारी बातें कहाँ पूछ गई, उपनिषदों से वेदों से होते हुए बाइबल में, कुरान में, पुराण में, पुराण में, सब जगह भाई, लेकिन विकृत रूप से। अब आम आदमी जो अर्थ सुन रहा है वो क्या समझेगा, आहा चाबी चाहिए उस स्वर्ग की जहाँ पर कोई भय ना हो। और देखो क्या कमाल की बात है, न तत्र त्वं न जलया विभेति, वहाँ पर बुढ़ापे का भी कोई डर नहीं लगता। ये ओबीसी है ना, एक नेता कल हूर के ऊपर भाषण दे रहा था, बोले हूर थूक दे समुद्र में तो वो मीठा हो जाता है। मैंने कहा कुछ तो शर्म करो है, कुछ तो शर्म करो साहब। और क्या क्या बात है कि मुझे तो यही एक बात याद रह गई। लेकिन ये सब विकार के रूप में गए। नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। देखो मैंने जिंदगी में कभी नकल नहीं की। हमारे गुरुजी का एक आदेश था, जो ब्रह्मचारी नकल करे तो वापिस गुरुकुल में मत आना, पता तो चले जाएगा, अपने घर चले जाना। और कहते जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ोगे, नकल क्यों करोगे। और पढ़ाते भी पूरा कोर्स के बाद में मुख्य मुख्य का कोई चक्कर नहीं, पूरा ग्रंथ खोट के मानना है तो मानना है। तो उसमें स्वामी जी का नियम था, तो मैं जो है आचार्य की परीक्षा का फॉर्म भर दिया। एमए के बाद, पीएचडी के बाद पहले फॉर्म भर लेते थे पीएचडी के साथ। आचार्य की परीक्षा का फॉर्म भरा, मुझे पीलिया हो गया और मैं घर पे वैसे पड़ा हुआ था। उस पीलिया में मेरा एक मित्र आया, बोले तुम्हारी परसों से परीक्षा है,
अगर ये तो इतना हो रहा, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, टांगों में आके एकदम पीली पड़ी हुई है। तो कहता चल वही इलाज करें। मैं चला गया, तो वहाँ उसी दिन पहुंचा जिस दिन परीक्षा थी। सुबह चले, बस से चलते चलाते आधा घंटे लेट पहुंच गए। लेकिन जिसकी ड्यूटी थी वो भी मेरा साथी था, उसने कहा चलो करवाओ इंटरव्यू। फिर कहने लगे भाई कुछ मदद चाहिए तो किताब ला के दे दी। मैंने कहा देख भाई, किताब में से मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, जो मैं लिखूंगा अपनी बुद्धि से ही लिख पाऊंगा। जो मैंने पढ़ा है, मैंने 3 कापियाँ भरी। वो नकलची कैसे थे, उसमें एक प्रश्न था संस्कृत की कविता लिखने का। मैंने वो कविता लिख दी, तो मेरी पी कॉपी जो है पूरे उसमें घूम के सबने वही लिख दी। ऐसे मान संस्कृतज्ञ थे। आपने कहा मेरी कॉपी कहाँ गई? तीसरे कमरे में से आई निकल करके है, क्योंकि वो किसी ने धीरे से अपना हटा ली। तो ये स्थितियाँ चलती है। नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। तो कितने लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ भी है जो नकल भी नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते क्योंकि ना अकल है, ना ही थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करी है। तो कहते हैं स्वर्ग की परिभाषा सुन लो, फिर उसको समझाऊंगा ये कैसा स्वर्ग है। न चर्या विभेति, कोई बुढ़ापा नहीं। अच्छा जी, ऐसी जगह कौन नहीं रहना चाहेगा जहाँ बुढ़ापा ही ना है, हमेशा जवानी बनी रहे। आदमी बेचारा पुराने फोटो निकाल निकाल करके देखता रहता है, हाय मैं कैसा था। सीढ़ी निकाल के देखने लगता है कभी कभी अपनी शादी की, हाय मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया। ये चलता है सिलसिला। लेकिन अगर ऐसी मिल जाए जहाँ बुढ़ापे ने तो क्या कहने साहब है। अब जब मैं आया, माता जी कितनी तेजस्वी माता जी थी, अब आकर पकड़ लिया, सबका नंबर आ जाता है धीरे धीरे। तो ये लेकिन बुढ़ापा रहित स्वर्ग होता है साहब। फिर क्या कहा, उभे तीन पास नाया पिपासे, न वहाँ भूख लगती न वहाँ प्यास लगती, सबको पार कर लिया। जरा बड़ा रोचक है कठोपनिषद, जरा आराम से आनंद लेते चलिए। न वहाँ भूख, बोलो न वहाँ प्यास। अच्छा, सारा झंझट तो इस भूख के पीछे है कि नहीं? जहाँ भी जाए पहले इसका इंतजाम साथ में करना पड़ता है। घर में आदमी कोई बिना इसका इंतजाम के रह लेगा क्या? एक कुटिया में भी कोई रहेगा ना। अभी लोग घूमने के शौकीन होते हैं, तो पहाड़ पे बहुत ऊपर गए तो एक दाढ़ी वाला इतने मोटे मोटे रोड से है, इतने मोटे मोटे, एक ही खाए तो झंझट खत्म हो। बाबा अपना एक खाने साथ तक छुट्टी हुई। तो जहाँ भी जाओगे भूख के कारण से ही लोग आप भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या करें आचार्य जी, पापी पेट का सवाल है साहब। तो भूख में जो है इसका बड़ा इंतजाम करना पड़ता है साहब। सारा जीवन बीत गया लेकिन हम खाते खाते बोलो नहीं थकते, और उसकी योजनाएं तो कितनी विकट है बताइए आप। तो अब जो है कहते न प्यास लगती, गर्मी में कितनी प्यास लगती है जी, पानी न मिले तो जीव ऐठने लगती है। अभी यहाँ 2-3 दिन पहले उठाना था, पानी रखा नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ, बीच में पानी चाय को सर्व नहीं होगा, मेरी जीभ बैठने लगी क्योंकि बहुत देर से मैंने पानी पिया नहीं था बोलते बोलते। तो पानी कहते हैं आप भूख नहीं प्यास नहीं सब पी लिया। शोकादिको मुदते स्वर्ग लोगे, कोई दुख नहीं कोई पीड़ा नहीं। यहाँ तो क्या रहते हैं, सुखी कम, तो बोलो ना कहे रण ज्यादा सुखी दुखी ज्यादा रहते हैं। कुछ हो जाए तो दुख, कोई कुछ कह दे तो दुख, कुछ छिन जाए तो दुख, कुछ ना मिले तो दुख, कोई खुश रहे तो उसे देख के दुख, किसी की उन्नति हो तो दुख। हमने तो दुख की गठरियां बोलो बांध रखी है साहब। लेकिन नचिकेता कहता है भाई मैं तो स्वर्ग चाहता हूँ जहाँ शोक से भी ऊपर उठ करके जीवन हो और केवल आनंद ही आनंद हो। कहते हैं तुम अपनी स्वर्गम स्मृति, हे आचार्य तुम उस अग्नि को जानते हो जो अग्नि स्वर्ग का बोलो रास्ता दिखाती है। देखिए एक बात मैं आपको कहूँ, सतपथ ब्राह्मण में एक बात कही है,
कि जो सकाम यज्ञ करता है वह जन्म को बार बार प्राप्त करता है। क्या करता है? जन्म को बार बार प्राप्त करता है। लेकिन कैसे जन्म को? वो गधा नहीं बन जाता, घोड़ा नहीं बन जाता, बल्कि कैसा बनता है? इंसान बनता है। कई लोग तो दुनिया में इंसान बन के भी क्या बने रहते हैं, बस सारी बातें कहना ठीक भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंसान बन करके सही अर्थों में इंसान बनते हैं। और ये ऋषि कहते हैं इंसान का चोला मिल गया, ये बहुत बड़े शुभ कर्मों का फल है। और इंसान का चोला प्राप्त करके इंसान बन गए, ये तुम्हारे अनंत शुभ कर्मों का फल है। तो इसलिए ये जो जीवन है ना, ये कोई साधारण नहीं है। इस जीवन को यूं ही बर्बाद करते घूमते हैं। कभी संध्या में हमारा मन न लगे, यज्ञ में हमारा मन न लगे, ध्यान में हमारा मन न लगे, परमात्मा पर हमारा भरोसा ना हो। और यहाँ भाई सोच रहे कि बस हमें भी चाबी मिल जाए स्वर्ग की, तो चाबी ऐसे बोलो नहीं मिलती। तो कहते हैं कि तुम जानते हो स्वर्ग लोकामृतत्व भजन्ते एतत् द्वितीय नवरेण निर्णय। कहते हैं स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति अमृतमय सुख को प्राप्त करता है। और अगर तुम मुझे वर देना चाहते हो तो पहला वर तुमने दिया कि पिताजी खुश हो, अब मुझे वो अग्नि बता दो जिस अग्नि से मैं ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करूं जहां बुढ़ापा ना। विभाजी आई है, इनको मैं कल फोन करने लगा। एक दिन हमने बहुत फोन मिलाई तो उन्होंने उठाई नहीं। हैदराबाद से कि फोन नहीं उठाती किसी का। तो कल मैंने फोन कर लिया जी, मैंने कहा कहाँ है विभाजी, आप क्यों नहीं आए हैदराबाद में, क्या कर रहे हो? तो इनको तो मौका मिल गया, बोली मैं तो कमरे में बैठी हूँ। वाह तो आप जो है, मैं आपको जो बात द्वितीय वर्ग में सामान्य भाषा में समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। तो जब ये बात कही कि ऐसा स्वर्ग बताइए, अग्नि बताइए, ये बताइए, वो बताइए, उसके दो रूप समझ लेना। एक तो भौतिक अग्नि है, अग्निहोत्री प्रत्येक यजमान बने, प्रत्येक गृहस्थ बने, ये अनिवार्य है साहब। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके पास घंटों खाना समय है डिनर करने बाहर जाने के, आपके पास 4-4 घंटे हैं मूवी देखने के लिए, आपके पास 5-5 घंटे हैं टीवी में बकवास सुनने के लिए, आपके पास सब चीजों के लिए भरपूर समय है, खजाने की कोई कमी नहीं, लेकिन आपके पास हवन करने के लिए समय नहीं है। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, और मेरी नहीं, ये ऋषियों मुनियों की किसी की भी बात समझ में आज तक आ ही नहीं, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। अब इसको दो रूप में समझना। यदि आप अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आपका अपना घर स्वर्ग बनता है। इतनी पॉजिटिविटी आती है जब हवन करके उठते हैं, कितना भी तूफान हो, लेकिन एक बार को आप साहस से, ऊर्जा से भर जाते हैं और उससे लड़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। दुख हो, पीड़ा हो, अंधकार हो, शत्रु हो, सब कुछ भी हो, लेकिन आप जो है पीछे, यज्ञ तो मैं भी करता हूँ, सीमा बैठी हुई है यहाँ पर, तो हमने जब पीछे बहुत केस वेसा हो गया था, जिसमें से ईश्वर कृपा से बेदार हम निकले, तो हमने 1-1 घंटा यज्ञ किया। हमने कहा कि परमात्मा है भाई सबसे बड़ा साथी, और वो साथी अगर साथ में खड़ा है वो अपने आप निकाल के ले जाएगा। 1 घंटा अनुष्ठानात्मक यज्ञ रोज करना, फिर किसी काम पे जाना, तो ईश्वर जो है आपको ऊर्जा से भरता है। तो कहते हैं कि यज्ञो वै स्वर्ग का, लेकिन जब तक आप यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ, सकाम यज्ञ, दीर्घायु यज्ञ, फलाने यज्ञ में रहते हैं, तब तक जो है आप फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब ये सारे श्लोक ने पढ़ के आपको मैं मोटी मोटी सी बात बताता हूँ। कहते हैं सकाम जन्म स्वर्ग। जब आप यज्ञ करते हैं सकाम, उससे जो जन्म मिलता है तो वो भी स्वर्ग है। वो भी क्या है? बोलो स्वर्ग है। लेकिन कहते हैं स सर्व अनुरेव यजमानो अमस्मिन् लोके संभवति। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही मनुष्य जो है बहुत सारी खुशियों को
बहुत सारे साधनों को, बहुत सारे ऐश्वर्यों को जो है पा लेता है, लेकिन जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। गलत कह रहा हूँ रामदेव जी? जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ बुढ़ापा है। फिर ऐसा कौन सा स्वर्ग है जहाँ बुढ़ापा नहीं होगा? ऐसा कौन सा स्वर्ग है जहाँ भूख प्यास नहीं है? तो क्या नचिकेता बेवकूफ है या वर देने वाला बेवकूफ है? तब यहाँ पर ऋषियों ने कहा, यहाँ पर सामान्य स्वर्ग की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर तो मुक्ति की बात है साहब। यहाँ पर तो मोक्ष की बात है। और जब आप निष्काम यज्ञ में लग जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अमृतत्वम भजंत। फिर आप मोक्ष मार्ग के बोलो पथिक बन जाते हैं। अब आप मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाओगे। तब वो कहता है कि इस अग्नि को तुम जो जानना चाहते हो ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। ऐसा ते अग्नि नचिकेत स्वार्यो यम प्रणीता द्वितीय नवरेण एतम अग्नि तवेय प्रक्षुति जनास्य तृतीय मरम नचिकेतो प्रणुस्व। इस अग्नि को तेरे नाम से नचिकेत अग्नि जानेंगे। इसको थोड़ा सा खोलूंगा, इसमें 3 जो सिस्टम है अगली बार खोलूंगा आपके साथ। अभी आप इसको थोड़ा सा मोटे रूप में समझिए, फिर सूक्ष्म रूप में अगली बार समझाऊंगा। तो कहते हैं अब मैं तू तीसरे वर्ग की बात कर। किसकी बात कर? तीसरे वर्ग की बात कर। श्रेयम प्रेते, क्यों से अभी बची? श्रेयम प्रेते विचिकित्वा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्ति चेत एतद् विद्याम अनुशिष्टम तमाह वराणा मिश्र परस्थिति है। अब देखो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं क्या ये जो आत्मा है ये क्या करती है? रहती है। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं रहती है। कुछ लोग कहते हैं फिर से जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं फिर से जन्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं इसकी मृत्यु नहीं होती। अब भाई आचार्य जी मुझे तुम इसका बोलो ज्ञान दे दो, ये क्या चीज है? तो जब ये कहा कि भाई इसका तृतीय है कि इसमें देवताओं की भी जिज्ञासा है, इसमें विद्वानों की भी जिज्ञासा है। अब उन्होंने कहा देवी रत्नासी विचिकित्सम पुरा सही सुविजयम अनुरेश धर्म। अरे नचिकेता तू पागल हो गया क्या? आम भाषा में समझा है? क्या वर मांगने बैठ गया? ये कोई वर मांगने का वर है कि मुझे बता मृत्यु की बात? मृत्यु की छोड़ दे झंझट। दुनिया में मजे लेने की बहुत सारी चीजें उनको मांग ले हैं। पूरे देवताओं ने भी, क्योंकि ये साधारण नहीं है जान, अनुरेश धर्म है, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। और तेरी आयु भी मुझे उस लायक नहीं लगती और मुझे लगता है कि तू इस जिद को छोड़ के कोई और वर मांग ले। तब क्या कहते हैं? कहते हैं अन्यम वरम नचिकेतो प्रणुस्व मोर इसको छोड़ दे और दूसरा वर मांग ले। अब क्या मांग ले? उसको थोड़ा सा लोभ देते। क्या लोभ देते? शतायुष है, 100 वर्ष की आयु मांग ले। क्या मांग ले? 100 वर्ष की आयु मांग ले। झंझट में पड़ रहा बिना मतलब मुझे भी झंझट में डाल रहा है, अपने आप ही झंझट में पड़ रहा है। 100 वर्ष की आयु मांग लो, और जब 100 वर्ष की आयु मांगोगे तो आराम से रहो। और क्या मांगोगे? ऐसे नहीं पुत्र पौत्रान वृणीश्वर। हम क्या कहते हैं? पोता हो गया स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गया, और पड़ पोता हो गया तो समझो टिकट ही मिल गया मोक्ष का। तो लेकिन यहाँ पर नचिकेता को क्या कह रहा है? पोते मांग ले, पड़पोते मांग ले, अपनी लंबी आयु मांग ले, छोड़ इस सब चीजों को। क्या करते? और भूमि महायत्नम ऋणीश्वर,
अरे बहुत बड़ी लैंड मांग ले। क्या मांग ले? बहुत बड़ी लैंड मांग ले, जमीन जितनी चाहिए उतनी जमीन दिलवा दूंगा तुझे। तो कहते हैं स्वयं च जीव सर्दो और सतायु की छोड़, जितना तू जीना चाहता है सैकड़ों साल तक उतना तू अपनी इच्छा से जीवन मांग ले, लेकिन इस मृत्यु के ज्ञान को, इस आत्मा के रहस्य को, इसको छोड़ दे, क्योंकि ये इतना आसान विषय नहीं है जितना तू इसको समझ रहा है। तो कहते हैं, और क्या कमाल की बात है, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, और यदि तू इस वर से भी संतुष्ट नहीं है, इसके लायक, इसके समकक्ष अल्टरनेटिव, समझते हैं ना कि भैया आजकल जैसे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, हम कहते हैं ये दवाई दे दो, बोला ये तो नहीं है जी, दूसरी कंपनी की अल्टरनेटिव है। तो ये देखिए भाषा कितनी सुंदर है इसकी, काव्य में कहता है अल्टरनेटिव ले ले, जरूरी है एक बार लेगा, कोई इसके समकक्ष, एतत् तुल्य, इसके समकक्ष तुम्हें अगर कोई, बैठ जाओ जी पकौड़े खा के जाना, ऐसे नहीं, बैठो बैठो 2 मिनट, अभी बस खत्म ही हो रहा है, 1 मिनट बैठ जाए हैं। कहते हैं कि इसके समकक्ष कोई और वर है, तू उस और वर को मांग ले, चिरंजीवी कांचन वित्त मांग ले, धन मांग ले, ये सब बातें उसको कही, उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, और दूसरे वर्ग का सूक्ष्म रहस्य क्या है, ये आपको अगले सत्संग में जानने को मिलेगा। धन्यवाद। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो मुनीश्वर है ब्रह्मर्षि ब्रजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, जो विश्व श्री कृष्ण महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। 2-3 तारीख को श्रावणी महोत्सव की डेटें अभी से फिक्स कर लें, सबको आमंत्रित करें। ब्रह्मचारी भी अपने घर वालों को अभी से बता दें, कोई कार्यक्रम न बनाए, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। हमने तो दिसंबर तक की योजनाएं बना डाली है कार्यक्रम अभी से, तो सब उसमें सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।